ओम शांति। आज का रात्रि क्लास है 16/9/1967। बच्चे जो भी अच्छी रीति षष्ठी चक्र को जानते हैं, समझना चाहिए कि जो भी ये स्थापन हो रहा है इतना ही एक्यूरेट कल पहले भी स्थापन हुआ था। फिक्रात कोई नहीं रहती है। आगे के लिए बच्चों को पुरुषार्थ करवाया जाता है। सिर्फ कोई को कहना है कि ऊंच ते ऊंच जो बाप है उनको याद करो तो अंत मते सुगते हो जाएगी। बाप के पास पहुंच जावेंगे। इसको याद करने से ऊंच ते ऊंच बाप को। तुम बच्चे जानते हो कि हमारा बाप कौन है। बाप ने कहा है कि हमको याद करने से तुम पावन बन जावेंगे। क्योंकि ऊंच ते ऊंच बाप ही है पतित पावन। उनको याद करने से ही पावन बन जावेंगे। पावन दुनिया सत्युगी दुनिया को कहा जाता है और कलयुग है पतित दुनिया। ये बातें तुम सहज ही समझते हो और किसी की बुद्धि में बैठेगा नहीं। वो समझेंगे नहीं जब तक कि बाप को नहीं समझते, जिसको अलफ कहा जाता है। अगर अलफ कोई नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। इसलिए बाप कहते हैं मेरे को जानने से तुम सब कुछ जान जावेंगे। अब तुम मुझे रचयिता और सृष्टि की आदि मध्य अंत को जानते हो और तो कुछ भी जानने की बात नहीं। कोई खाना नहीं खाते हैं, रिद्धि सिद्धि दिखाते हैं, परंतु कोई कितना भी कुछ करें परंतु फायदा ही क्या है। बाप को याद करने से हम शांति धाम सुख धाम में जा सकते हैं। बाकी जो कुछ भी पुरुषार्थ करते हैं वो सिर्फ पैसे आदि कमाएंगे। साधुओं आदि के पास पैसे बहुत होते हैं, परंतु ये नॉलेज तो तुम्हारे लिए रतन है। बहुत ऊंची कमाई है, क्योंकि ये ज्ञान रतन जन्म जन्मांतर के लिए स्थूल रतन बन जाते हैं। ये कमाई कब और कोई सिखला ही नहीं सकता। तुम बच्चों को तो बाप आकर के समझाते हैं। बाप आवेंगे तो स्वर्ग का सुख देंगे। कुछ तो कार्य बाप करते ही होंगे ना, जो तुम सुख में जाते हो।
तुम जानते हो, फिर से स्वर्ग का वर्षा देने के लिए पुरुषार्थ कराते हैं। इसके लिए मत देते हैं। गाया हुआ भी है, बाप की गत मत न्यारी। भक्ति मार्ग में गाते हैं, बाबा आप आवेंगे तो हम आपकी उस एक ही मत पर चलेंगे। अभी तुम जानते हो कि ये भक्ति तो आधा कल्प से चली आई है। द्वापर से शुरू होती है। द्वैतवादी युग है द्वापर। सीढ़ी में भी लिखना चाहिए, ये वेद उपनिषद आदि सब द्वापर से शुरू होते हैं। कोई कुछ नहीं समझते हैं तो बकते रहते हैं। वेद शास्त्र आदि जो कुछ पढ़ते हैं ये सब फालतू। कायदा तो कुछ भी नहीं है। तो बाप कहते हैं ये फालतू क्यों बकते हो। भक्ति से मिलता है ज्ञान। पहले भक्ति फिर ज्ञान। भक्ति पूरी होती है तो ज्ञान मिलता है। जिन्होंने जैसी भक्ति की है वैसा ज्ञान उठाते हैं। भक्ति अधूरी की होगी तो अधूरा ज्ञान उठावेंगे। भक्ति व्यभिचारी की होगी तो व्यभिचारी ज्ञान उठावेंगे। अब व्यभिचारी भक्ति की होगी तो अब व्यभिचारी ज्ञान उठावेंगे। नौधा भक्ति की होगी तो नौधा ज्ञान उठावेंगे। भक्ति, ज्ञान और वैराग। ज्ञान मिलता है तो भक्ति से वैराग आ जाता है। अभी तुमको कितनी खुशी होती है। हमको एक ज्ञान सागर बाप ज्ञान देते हैं। तो तुमको मिलता है व्यभिचारी ज्ञान। सदगति कहा जाता है स्वर्ग को। और गति कहा जाता है शांति धाम को। पहले होती है सदगति, फिर होती है दुर्गति। बच्चे समझते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहना है और गृहस्थ के लिए व्यवहार करना पड़ता है। उसके लिए पढ़ना भी पड़ता है। आगे फीमेल्स सिर्फ घर का काम करती थी। अभी तो पढ़ाने का कोर्स भी इजाजती है, क्योंकि फीमेल्स भी बहुत नौकरियों में रहती हैं। फिर वहाँ नौकरियों आदि में खराब भी बहुत होती है। बहन पर भी क्रिमिनल आई नहीं हो सकती है। जो ब्लड कनेक्शन वाले होंगे बहनों में कब क्रिमिनल दृष्टि नहीं रखेंगे, दूसरों को देखते हैं।
परंतु ये अभी तो ऐसी दुनिया हो गई है जहां भल बहन कहते हैं फिर भी दृष्टि चली जाती है। अभी तुम सब ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो। तुम्हारी कभी क्रिमिनल आई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी तुम हो ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे। अपनी ऊंचाई का फख्र रहना चाहिए। हर एक बच्चा ऐसा कहता है, क्योंकि ये नई बातें हैं। ये भी जानते हो भक्ति अलग चीज है और ज्ञान अलग चीज है। भक्ति रावण से आती है, ज्ञान राम से आता है। राम को एक सिर दिखाते हैं और रावण को अनेक सिर दिखाते हैं। इससे साबित होता है कि रावण अनेक मत देता है और राम एक मत देता है। इसलिए कहते हैं ज्ञान से सद्गति होती है। वो एक राम ही सच्चा है। भक्ति से दुर्गति होती है। किसी को भी समझाओ, बोलो यहां द्वापर से भक्ति शुरू होती है, क्योंकि द्वापर है द्वैतवादी युग, सत्यवादी युग है सत्ययुग। और सतयुग की रचना एक सत्य बाप ही करते हैं। फिर पिछाड़ी में सभी की सद्गति होती है। इतने थोड़े बचते हैं, बाकी सभी को बाप आए गति दे देते हैं। गति बहुतों की होती है और सदगति बहुत थोड़ों की होती है। गति है शांति धाम और सदगति सुख धाम को कहा जाता है। दुख धाम को भूलते जाओ, क्योंकि ये सब कब्र दाखिल होने वाले हैं। इन दुखधाम से प्यार रखने से कोई फायदा नहीं। ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। इसलिए कोई काम की नहीं है। इसमें रहते हुए जैसे कि देखते हुए नहीं देखते हो, इसको कहा जाता है बेहद का सन्यास। अभी तुम जानते हो हम नई दुनिया के लिए तैयार हो रहे हैं। तुम बच्चों की मत दुनिया की मत से न्यारी है। जैसे ईश्वर की गत मत न्यारी है, वैसे तुम्हारी मत भी न्यारी है। एक ही घर में देखो, बाप की मत अलग तो बच्चे की मत अलग हो जाती है। तुमको तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ भगवान की श्रीमति मिलती है। वो भगवान है हमारा ऊंचते ऊंच बाप। कृष्ण को ऊंचते ऊंच नहीं कह सकते हैं। कृष्ण रचना है, उसका भी कोई रचयिता बाप ठहरा। तो बाप की श्रीमत पर चलने वाले ही श्रेष्ठ बनते हैं। अभी तुम जानते हो
हमारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। फिर आकर के शरीर धारण करेगी। वान प्रस्थ माना वाणी से परे। वाणी से परे अभी हम जाने का पुरुषार्थ करते हैं। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट। आज का प्रातः क्लास है 20 सितंबर 1967। रिकॉर्ड चला है महफिल में जली उठी समा। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को श्रीमत देते हैं। श्रीमत देने वाला है रूहानी बाप। देते हैं जिस्मानी बाप के द्वारा, परंतु देने वाला रूहानी बाप है। कब कोई की चलन अच्छी नहीं होती है तो माँ बाप कहते हैं कि चल ईश्वर तुमको अच्छी मत दे। बिचारों को ये पता ही नहीं है कि अभी ईश्वर सचमुच में मत दे रहे हैं। कब देते हैं? अभी तुमको बच्चों को ईश्वरीय मत मिल रही है, अर्थात रूहानी बाप रूहानी बच्चों को श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। श्रेष्ठ बनने के लिए मत दे रहे हैं। अभी तुम समझते हो कि हम श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ बन रहे हैं। बाप हमको कितना ऊंच मत दे रहे हैं। जो हम श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ बनते हैं। हम उनकी मत पर चल करके मनुष्य से देवता बनते हैं। और तो कोई मनुष्य से देवता बना ही नहीं सकता। क्यों नहीं बना सकता? और कोई मनुष्य मनुष्य को देवता इसलिए नहीं बना सकता कि मनुष्य सब मन वाले हैं। मन चंचल होता है। मन को अमन बना कर नहीं रख सकते जब तक कि बाप आकर के न सिखावे। बाप आकर सिखाते हैं कि मन को अमन कैसे बना सकते हो। जो अमन होगा वो ही अमन चैन से रह सकेगा। अमन होना अर्थात मन को कंट्रोल में करना। ये मन को कंट्रोल करना बाप के सिवाय कोई सिखा ही नहीं सकता। बाप ही सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है। वो बाप और आत्माओं के मुकाबले तुरीय है। और जो भी आत्माएं हैं सब जन्म मरण के चक्र में आने वाली है। और जन्म मरण के चक्र में आने से आखिरी मन चंचल हो जाता है। इतना चंचल हो जाता है
कि जो भी आत्माएं उसके संसर्ग में आती हैं वो सब प्रभाव में आ जाती है। मन की चंचलता दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाती है। स्व को कोई नहीं जानता। एक बाप ही है जो सदैव स्व स्थिति में रहने वाला है। उसको स्वचिंतन करने की दरकार नहीं। चिंतन मन वाले करते हैं, उनको मनुष्य कहा जाता है। मनुष्य मनुष्य को देवता नहीं बना सकता। मनुष्य को देवता बनाने के लिए वह चाहिए जो सदैव स्व स्थिति में रहने वाला हो, आत्मिक स्थिति में रहने वाला हो। एक ही बाप है जो सदा सोचता है, उसको कोई सोच विचार करने की दरकार नहीं। बाकी जो भी मनुष्य मात्र हैं वो अल्पकाल के लिए नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार असोचता बन सकते हैं, सदा काल के लिए नहीं। परंतु जो जैसी प्रैक्टिस करते हैं मेरे को याद करने की, उनमें उतनी शक्ति भर जाती है अपने को दीर्घ काल तक स्वस्थिति में स्थित करने की। जो जितना लंबे समय तक स्वस्थिति में स्थित होने की शक्ति ग्रहण करते हैं उतना ऑलराउंड पार्टधारी बनते हैं। ऑलराउंड पार्टधारी, ऑलराउंड पावरफुल। कम पार्ट है तो कम पावरफुल बनते हैं। अब तुम बच्चों को ऊंचे ते ऊंचे बाप मिला है, जिनकी बुद्धि एक ऊंच ते ऊंच को याद करने में लगी रहती है वो जरूर ऊंचे ते ऊंचे वर्षा पावेंगे। वर्षा है मुक्ति और जीवन मुक्ति का। मुक्ति में भी ऊंची स्टेज में जावेंगे और जीवन मुक्ति में भी ऊंची स्टेज में जावेंगे। जीवन मुक्ति अर्थात सदगति, और सबकी सदगति एक जैसी नहीं हो सकती। सत माना सच्ची, गति माना गति। मन बुद्धि ऐसी गतिशील बने जो बाप समान गति को प्राप्त करे। तो बाप लक्ष्य देते हैं ऐसी स्थिति बनाओ, इच्छा मात्रम अविद्या, पाना था सो पा लिया। अब हमें पाने के लिए कुछ भी नहीं रह गया। जो कुछ करना है विश्व कल्याण के लिए करना है और आत्माओं के कल्याण के लिए करना है। हमारा स्वार्थ खत्म।
स्वस्थिति में स्थित होना ही मना, रथ खत्म। रथ के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, रथ की इंद्रियों के लिए कुछ नहीं चाहिए। आत्मिक स्थिति संपन्न स्थिति है, और ये संपन्न स्टेज वाले देवताएं होते हैं। देवताएं भी एक जैसी स्थिति वाले नहीं होते। कोई सेमी देवताएं हैं, कोई संपन्न देवताएं हैं। जो संपन्न देवता बनते हैं वो 16 कला संपूर्ण है। 16 कला संपूर्ण बनने वाले देवताओं की पूजा होती है। कम कला वाले देवताओं की पूजा नहीं होती है। सतयुग में भला 8 नारायण होंगे, 8 गद्दियां होंगी, लेकिन पूजनीय सिर्फ आदि वाले बनेंगे। बाद वाले पूजनीय नहीं बन सकते। इसलिए भक्ति मार्ग में 7 नारायणों की पूजा भी नहीं होती। पूजा सिर्फ अव्वल नारायण की होती है। जैसे दिलवाड़ा मंदिर में चित्र दिखाया हुआ है, तपस्या में बैठे हैं, परिवार भी तपस्या में बैठा है। 2 माँ बाप की युगल जोड़ी और 2 बच्चों की जोड़ी। ये 4 संपन्न स्टेज में बैठे हुए हैं। तो विष्णु चतुर्भुज गाया हुआ है। जैसे कहते हैं एंड सन्स कंपनी, तो ये भी बाप और बच्चों की कंपनी है। संगमयुगी लक्ष्मी नारायण माँ बाप के रूप में, और सतयुग फर्स्ट जन्म के बच्चे उन माँ बाप के बच्चे बनते हैं। ये उनकी कंपनी है। संगम युग में भी कंपनी और नई दुनिया में भी कंपनी। ये है ऊंचते ऊंच रचयिता और रचना। फिर सब नंबरवार हैं। सतयुग में 7 नारायण भी होते हैं, परंतु उनकी जानकारी भी कोई को नहीं है। बाप आकर बताते हैं ये वो कमजोर रचना है जो द्वापर युग में आकर के द्वैतवादी बनने वाले हैं, द्वैत फैलाने वाले हैं, दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं और दूसरी आत्माओं को कन्वर्ट कराने वाले हैं। यहाँ संगम युग में बाप की पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ते, मनमत चलाते हैं, परमत पर चलते हैं। तो ऐसे मनमत चलाने वाले या मनुष्य मत पर चलने वाले दूसरे धर्मों में द्वापर युग से कन्वर्ट होने लग पड़ते हैं। आत्मा में कमजोरी आने के कारण ऑलराउंड पार्ट नहीं बजा सकते। जो ऑलराउंड पार्ट नहीं बजा सकते उनमें अनुभव की कमी हो जाती है। कम अनुभव वाले कम पद पाते रहते, जो ज्यादा अनुभवी बनते हैं वो ऊंचते ऊंच बाप से आदि से लेकर अंत तक पढ़ाई पढ़ते हैं।
तो ऊंचे से ऊंचे बाप हमको पढ़ाई पढ़ाने आया है। ये नशा रहना चाहिए कि हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। देवता सिर्फ 16 कला संपूर्ण वालों को कहा जाता है। चौथाई कला भी कम अगर हो गई, चौथाई कला भी देहभान रह गया, तो ऊंचे ते ऊंचे देवता की लिस्ट में नहीं आ सकेंगे। द्वापर युग से कन्वर्ट हो जाएंगे। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य को देवता बनाने वाला वो एक ही ऊंचे ते ऊंचे बाप है। और रूहानी बाप कहा जाता है। रूहानी बाप आकर के रूहों को संपन्न स्टेज वाला बनाते हैं, जिनमें थोड़ा भी देहभान रह जाता है वो बाप की पढ़ाई से तिरक जाते हैं, क्योंकि मनमत या परमत पर चल पड़ते हैं। ऐसे तो सिख लोग भी गाते हैं, मानुष से देवता किए करत न लागी वार। तो जरूर मनुष्य से देवता बनाने की मत दी होगी। उनकी महिमा में भी गाते हैं एक ओंकार निरंकार सद्गुरु अकाल मूर्त। वो सद्गुरु निराकार है, अकाल है, अर्थात काल का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। कालों का काल महाकाल कहा जाता है। काल को भी परिवर्तन करने वाला है। निर्भय है, अकाल मूर्त कहा जाता है। काल को कंट्रोल करने वाला लेकिन मूर्तवान है, साकार है। मूर्त माना साकार, अमूर्त माना निराकार या आकारी। उनके संग के रंग से तुम सब निर्भय बन जाते हो। तुमको काल खाए नहीं सकता, क्योंकि तुम अपन को आत्मा समझते हो। देहभानी को भय होता है, आत्मा अभिमानी को कोई भय नहीं होता। बाप कहते हैं कि निर्भय बनो, तो डर अथवा भय फिर किस बात का रहेगा। ये तो शास्त्रों में कहानियां लिख दी हैं कि लड़ाई हुई, फिर माता ने सभी अंगों पर हाथ फिराया, लज्जा के मारे एक अंग पर हाथ नहीं फेर सकी। इसकी कहानी है दुर्योधन की, जो दुष्ट युद्ध करने वाला है। जिस अंग पर हाथ नहीं फेर सकी
फिर उसी अंग को गदा मारी गई। किसने गदा मारी? नाम दे दिया है भीम। भीम अर्थात भयंकर। कहते हैं अकेले भीम ने 100 कौरवों का वध किया था। सौ कीचकों को मार डाला। अब हैं ये सब दंत कथाएं, मारने आदि की तो कोई बात ही नहीं है। ये तो देह अभिमानियों के देह अभिमान को खत्म करने की बात है। तुमको अभी कोई भय नहीं। तुम तो अपने घर पर भी बैठे बाप की श्रीमत लेते रहते हो। कोई धक्का आज खाने की बात नहीं। तो समझना चाहिए श्रीमत किसकी है और कौन देते हैं। ये बातें गीता में तो है ही नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो। बाप कहते हैं कि तुम पतित बन गए हो और पावन बनने के लिए माम एकम याद करो। कोई कोई दूजम को याद करते रहेंगे और उनके प्रभाव में आकर उनसे मत लेते रहेंगे, तो पतित से पावन बन न सके, कच्चापन रह जाएगा। ये मेला पुरुषोत्तम बनने का है। जो भी आत्माएं हैं उन आत्माओं में उत्तम से उत्तम बनना है। और ये संगम युग का मेला है। बहुत आकर के श्रीमत लेते हैं। इसको ही कहा जाता है ईश्वर के साथ बच्चों का मेला। वो मेले तो नदियों के मेले होते हैं। नदियों में जाए इकट्ठे होते हैं। यह है बाप और बच्चों का मेला। ईश्वर भी निराकार, निराकारी स्टेज वाला, और बच्चे आत्माएं भी निराकार अर्थात निराकारी स्टेज वाली। तो हम आत्मा हैं, ये पक्की पक्की आदत डाल लेनी चाहिए। अमृत बेले उठते ही ये तांत लग जाए कि हम स्टार आत्मा हैं। 10-15 मिनट और कुछ भी याद ना आए तो सारे दिन का फाउंडेशन पक्का हो जाएगा। जैसे खिलौने को चाबी दी जाती है तो खिलौना डांस करने लग पड़ता है। तो आत्मा भी शरीर रूपी खिलौने की चाबी है। अमृत बेले ये चाबी लगाए लेनी चाहिए। तो सारा दिन आत्मिक स्थिति में डांस करते रहेंगे। खिलौने में चाबी नहीं हो तो कुछ भी नहीं कर सकता।
तुम भी चिल्ड्रन खिलौने हो। खिलौने को चाबी नहीं दी जावे तो काम का नहीं रहता है, खड़ा हो जाएगा। तो आत्मा भी चैतन्य चाबी है और ये अविनाशी चैतन्य चाबी है। पांच 5000 वर्ष के लिए ये चाबी अभी संगम युग में तुम देते हो। बाप समझाते हैं कि मैं तो आत्मा को ही देखता हूं। मेरी तो पक्की प्रैक्टिस है आत्मा को देखने की। मुझे तो कहा ही जाता है सदाशिव, सदैव स्वस्थिति में स्थित होने वाला। तो मेरे को याद करेंगे तो तुम भी कैसे बन जाएंगे? सदैव स्वस्थिति में रहने वाले बन सकते हैं। 5000 वर्ष इस चाबी को लगते हैं फिरने में, फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिक धीमी होती जाती है। चैतन्य चाबी होने के कारण चक्र फिरता रहता है। तो ये चैतन्य खिलौना है। बाप भी चैतन्य आत्मा है। जब फिर चाबी खत्म हो जाती है तो बाप फिर नए सिरे युक्ति रचते हैं। कहते हैं कि मुझे याद करो, तो चाबी फिर से लग जाएगी और आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। जैसे मोटर में पेट्रोल खत्म होने पर दोबारा भरा जाता है, तो अब तुम्हारी आत्मा समझती है कि हमारे में पेट्रोल कैसे भरा जाएगा। बैटरी खाली होती है तो फिर से उसमें लाइट भरी जाती है। बैटरी खाली होती है, माना कि लाइट खत्म हो गई। अभी तुम्हारी आत्मा रूपी बैटरी भरती है। जितना एक बाप को याद करेंगे उतना उतना पावर भरती जाएगी। औरों की याद आती रहेगी तो बैटरी खाली होती जाएगी। ये भरने और खाली होने की शूटिंग यहाँ होती रहती है। इतना 84 जन्मों को चक्र लगाए करके बैटरी खाली हो गई। तुम सतो रजो तमो में आए हो। अभी फिर बाप आया हुआ है चाबी देने के लिए अथवा बैटरी भरने के लिए। मनुष्य पावन नहीं है तो देखो कैसे बंदर मिसल बन पड़े हैं। तो अभी याद से बैटरी को भरना है। बाप कहते हैं कि सिर्फ मेरे साथ योग लगाओ। ये ज्ञान तो एक ही बाप देते हैं। ज्ञान से ही सदगति होती है। ज्ञान नहीं तो दुर्गति हो जाती है।
ज्ञान एक बाप से आता है, इसलिए सबका सदगति दाता वो एक बाप ही है। अभी तुम्हारी बैटरी पूरी भरती है तो फिर पूरे 84 जन्म लेती है। जैसे ड्रामा में कठपुतलियां नाचती हैं, तुम आत्माएं भी वैसे ही कठपुतलियों के मिसल ऊपर से उतरते उतरते 5000 वर्ष में एकदम नीचे आ जाते हो। फिर बाप आकर के ऊपर चढ़ाते हैं। बाप अर्थ समझाते हैं कि चढ़ती कला क्या है और उतरती कला क्या है। क्या है? चढ़ती कला माना क्या और उतरती कला माना क्या? है? चढ़ती कला अर्थात एक का संग का रंग, और उतरती कला अनेकों का संग का रंग। पांच 5000 वर्ष की बात है। तुम समझते हो कि अभी संगम युग पर श्रीमत से हमको चाबी मिल रही है। फिर हम पूरे सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर बाद में सारा पाठ रिपीट करेंगे। कितनी सहज बातें हैं समझने और समझाने की। फिर भी बाप कहते हैं कि समझेंगे वो ही जिन्होंने कल पहले समझा होगा। कल पहले नहीं समझा होगा तो फिर एक्ट में नहीं आवेंगे। जिन्होंने समझा होगा वो एक्ट में आवेंगे। तुम कोई के साथ कितना भी माथा मारो, कल पहले नहीं समझा होगा, प्रैक्टिकल एक्ट में नहीं आया होगा तो अभी भी समझेंगे नहीं। बाप तो सभी को एक जैसी समझ देते हैं। कोई को कम समझ देवे, कोई को जास्ती देवे, ऐसे तो है नहीं। कहां पर भी बैठे रहो एक बाप को ही तो याद करना है। भले सामने ब्राह्मणी नहीं भी बैठी हो तो भी तुम एक की याद में बैठ सकते हो। पता है कि बाप की याद से ही हमारे विकर्म विनाश होंगे, तो उसे एक बाप की याद में ही बैठ जाना होता है। इसमें कोई को भी बिठलाने करने की दरकार नहीं है। खाते पीते स्नान आदि करते बाप को याद करना है। थोड़ा समय के लिए कोई दूसरा या सामने बैठ जाते हैं, सारा दिन याद नहीं करते हैं तो थोड़ा समय नाक पकड़ करके बैठाया जाता है। ऐसे नहीं कि वो कोई तुमको याद करते हैं, नहीं। हर एक को अपने आप अपनी मदद करनी है। ईश्वर ने तो तुमको श्रेष्ठ मत दी है कि ऐसे ऐसे करो, तो तुम्हारी दैवी बुद्धि बन जाएगी।
ये टेम्पटेशन दी जाती है। श्रीमत तो सभी को देते ही रहते हैं। इतना तो जरूर है कि किन की आत्मा ठंडी है तो किन की आत्मा तेज है। पावरफुल के साथ योग नहीं लगता तो बैटरी भरती नहीं है। क्योंकि बाप की श्रीमत नहीं मानते। कच्चे कन्वर्ट होने वालों का साथ लेने लग पड़ते हैं। योग लगता ही नहीं है। तुम अभी फील करते हो कि हमारी बैटरी तो भरती जाती है। हमको तो तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। इस समय तुमको ही परमात्मा की श्रीमत मिल रही है। ये दुनिया तो इन बातों को बिल्कुल ही नहीं समझती। नहीं समझती है तो औरों का संग लेने लग पड़ते हैं। बाप कहते हैं मेरी इस मत से तुम देवता बन जावेंगे। देवता 16 कला संपूर्ण को कहा जाता है। 84 जन्म लेने वाले को कहा जाता है। सोलह कला संपूर्ण नहीं बनेगा, 84 जन्म लेने वाला नहीं होगा तो द्वापर युग से द्वैतवादी युग में आते ही और धर्मों में कन्वर्ट हो जाएगा। खुद भी फुसलाया जाएगा। ऊपर से आने वाले धर्म पिताओं के द्वारा और औरों को भी फुसलावेगा। तुम देवता बनते हो, इससे ऊंची चीज तो कोई हो ही नहीं सकती। गाया ही जाता है सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम। बल वहां सतयुग में ये ज्ञान नहीं रहता है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। तुमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप संगम युग पर ही आते हैं। बाप के आने का यादगार फिर भक्ति मार्ग में मनाते आए। दशहरा भी तो मनाते ही है ना। दस सिरों की धारणाओं का हरण कर लेते हैं। और एक ही धारणा सबके मन में जागृत कर देते हैं। तो देखो जब बाप आता है तब ही दशहरा होता है। 5000 वर्ष के बाद हर बातें रिपीट होती रहती हैं। अभी तो तुम बच्चों को ये ईश्वरीय मत मिलती है। वो श्रेष्ठ की मत पर तुम श्रेष्ठ बनते हो। पहले तुम्हारी आत्मा भी सतो प्रधान थी। वो उतरते उतरते तमो प्रधान भ्रष्ट बन जाती है। फिर बाप ही आकर ज्ञान और योग सिखलाकर सतो प्रधान बनाते हैं। बताते हैं कि तुम सीढ़ी नीचे कैसे उतरे हो।
तुम सो देवताएं थे, फिर सो क्षत्रिय बने हो, फिर वैश्य और शूद्र बने, अभी फिर शूद्र से तुम ब्राह्मण बनते हो। ब्राह्मणों की भी 9 कुरियां गाई हुई हैं। कुरियां किस आधार पर बनती हैं? श्रेष्ठ कुरी का ब्राह्मण होगा तो जरूर श्रेष्ठ ब्राह्मण श्रेष्ठ धारणा करने वाला होगा। नौ ऋषियों के आधार पर 9 कुरियां बनी हैं। ऋषि पवित्र को कहा जाता है, वो नंबरवार पवित्रता को धारण करने वाले हैं। तो ये पुरुषार्थ का ड्रामा चलता रहता है। इसके आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते। बाप ने समझाया कि अभी तुमको स्मृति आ गई है, हर एक जन्म की कहानी तो सुना नहीं सकेंगे, लिखी भी नहीं जाती है जो पढ़कर सुनाई जा सके। तो नटशैल में बाप आकर समझाते हैं कि अब तुम सो ब्राह्मण बने हो। कौन से ब्राह्मण? कौन से ब्रह्मर्षि के पुत्र बने हो? कहते हैं 9 ब्रह्मर्षि हुए। तो अलग अलग प्रकार की औलाद हो गई ना। कोई किसी ब्रह्मर्षि की गोद में पले, कोई किसी ब्रह्मर्षि की गोद में पले। तो जैसी जैसी जिनको पालना मिली वैसे वैसे उनमें संस्कार भर गए। अभी तुमको ही सो देवता बनना है। अभी बाप कहते हैं कि ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय तीनों ही धर्म में स्थापन करता हूं। मैं पहला ब्राह्मण, पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, पहला देवता सो पहला क्षत्रिय, पहला क्षत्रिय सो पहला वैश्य, सो पहला शूद्र। तो तुम भी अव्वल नंबर बनते हो। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम बाप द्वारा ही ब्राह्मण वंशी बने हैं और कोई ब्रह्मर्षि द्वारा ब्राह्मण वंशी नहीं बनने वाले हैं। हम ऊंचते ऊंच बाप की ऊंचते ऊंच औलाद हैं।